चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62 जो है, इट विल बी मोर बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टे एट होम टू लुक अप द चिल्ड्रन। क्या इसका मीनिंग है, फिर से पढ़ लेते हैं। इट विल बी मोर बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक अप द चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि इट विल बी मोर बेटर, ये काफ़ी अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा यदि वन ऑफ दी पेरेंट, एक कोई पेरेंट, दोनों में से, देखो पेरेंट मतलब जो माता और पिता दोनों में से कोई एक, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपका स्ट्रक्चर है दोस्तों, क्या, वन ऑफ। कभी भी याद रखना है कि वन ऑफ कभी भी आता है तो उसके बाद नाउन कैसा आने वाला है, प्लूरल नाउन आने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नाउन प्लूरल आने वाला है और वर्ब जो होगा वो कैसा आने वाला है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब आपका जो है वो सिंगुलर आने वाला है। ठीक है, तो वो मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया। अच्छा, इसका मीनिंग तो इट विल बी मोर बेटर अगर वन ऑफ द पेरेंट जो है वो क्या करेगा, वो घर पर स्टे करेगा, स्टेज एट होम टू लुक अप दी चिल्ड्रन, बच्चों का ध्यान रखने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो इसमें क्या लिखा है, मोर बेटर। सबसे पहले तो देखो मोर भी हम लोग कैसे यूज करते हैं, ध्यान देना, मोर भी हम लोग यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, और बेटर जो है, बेटर भी हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। तो क्या डबल कंपैरिजन होने वाला है ना। तो सीधी सी बात है, टू words of comparison will not be used together। भाई दो वर्ड कंपैरिजन के क्या एक साथ हम लोग यूज करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, एक कोई भी कट कर देंगे, मोर को कट कर देंगे। कौन सा कट करेंगे, इट विल बी बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट, ये भी हो सकता है। इट विल बी मोर इफ, इट विल बी मोर तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मोर के बाद आपको क्या चाहिए, अगर मोर लगाया तो उसके बाद आपको कोई एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, तो एडजेक्टिव के बदले आप क्या कर सकते हो, सीधा ये लगा सकते हो, इट विल बी बेटर। अच्छा होगा यदि क्या होगा कि वन ऑफ द पेरेंट्स जो है वो क्या करता है, वो स्टेज करता है, रुकता है। कहाँ पर रुकता है, घर पर रुकता है, एट होम। ठीक है, टू लुक अप द चिल्ड्रन। अब दोस्तों ये जो है आपका लुकअप, ये वापस से एक और आपका क्या आ गया, फ्रेजल वर्ब आ गया। ठीक है, लुकअप क्या आ गया आपका, फ्रेजल वर्ब। पर क्या लुकअप हमारा करेक्ट है, मुझे नहीं लगता ये करेक्ट है। चलिए इसके कुछ और हम लोग देखते हैं। देखो लुक जो है, ध्यान देना, लुक जो है इसके साथ लुक आफ्टर भी होता है। ठीक है, लुक एट भी होता है। क्या होता है, लुक के साथ एट प्रीपोजिशन भी आता है। ठीक है, और क्या आता है लुक के साथ, लुक के साथ आपका लुकअप आता है, लुक इनटू आता है, लुक इनटू आता है, और लुक अप आता है। ठीक है, और क्या आ सकता है लुक के साथ, लुक फॉर आता है। ठीक है, लुक फॉर आता है। ठीक है ना, लुक फॉर भी ये आता है। अब लेकिन सबके जो मीनिंग है वो सारे अलग अलग होते हैं। अगर हम लुक अप का मीनिंग अगर हम देखेंगे तो लुक अप का मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना। ठीक है, लुक अप का क्या मतलब होता है, सर्च फॉर समथिंग, किसी चीजों को सर्च करना। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, किस चीज में सर्च करना, इन बुक्स। स्पेशली किसको सर्च करना, किस में सर्च करना, किताबों में। जब हम किताबों के अंदर किसी चीज को सर्च करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लुकअप यूज करते हैं। ठीक है ना, लुक आफ्टर जो है इसका मतलब होता है टेक केयर। ठीक है ना, क्या मतलब होता है, टेक केयर, ध्यान रखना। जब हमको किसी का ध्यान रखने की बात होती है, किसी का संभाल करने की बात होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लुक आफ्टर। ठीक है ना, और ये लुक एट की मतलब होता है किसी की तरफ देखना। लुक एट का क्या मतलब होता है, किसी की तरफ, किसी की और या किसी की तरफ एकदम एक्चुअल में क्या करना,
देखना, उस सेंस में हम लोग लुक करते हैं। लुक इनटू का मतलब होता है कि एक तरह से खोज करना, क्या करना, खोज करना या उसको इंस्पेक्ट करना, जो मैटर है उसकी गहराई तक उसको उसकी छानबीन करना। ठीक है, क्या होता है, उसकी छानबीन करना। बोलते ना डोंट वरी आई विल लुक इनटू द मैटर, ये उसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, देखो ये एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, डोंट वरी आई विल लुक इनटू द मैटर, कि आप चिंता मत करो, मैं जो है इस मैटर को देखने वाला हूं या फिर इससे निपटने वाला हूं, इससे इसका हल निकालने वाला हूं। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, है ना, सर्च फॉर समथिंग, किसी का किसी की सर्च फॉर समथिंग। एक तरह से किसी को ढूंढना। ठीक है, किसी चीज को क्या करना, ढूंढना। ठीक है, ढूंढना किसी चीज को, ये ड आएगा ना, ढूंढना। हिंदी यार थोड़ा सा हिंदी कमजोर है। ठीक है, खोज करना लिख देते हैं हम लोग, क्या करना, खोजना, किसी चीज को खोजना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, लुक फॉर में और इसमें लुक अप में क्या अंतर है दोस्तों, कि लुकअप जो हम यूज करते हैं किताबों में कुछ चीजें सर्च करना, कोई चैप्टर सर्च करना, कोई एरर सर्च करना, कोई स्पेलिंग वगैरह देखना, वो उसके लिए लुकअप यूज करते हैं। और लुक फॉर जो वर्ड होता है, ठीक है ना, लुक फॉर जो है वो बेसिकली किसी भी चीजों को सर्च करना, खास करके जो लॉस्ट चीजें। ठीक है, कैसी चीजों को सर्च करना, लॉस्ट थिंग्स, जो हमारी गुमी हुई चीजें हैं, उन चीजों को सर्च करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लुक फॉर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या होने वाला है आपका, देखो तो इट विल बी मोर बेटर, तो ये तो कट हो गया, इट विल बी बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक अप द चिल्ड्रन। तो लुक अप द चिल्ड्रन नहीं होने वाला है यहाँ पे, ये मीनिंग नहीं आ रहा है कि किताबों में सर्च कर रहे हैं बच्चों को। ठीक है, वो नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनका ध्यान रखने की बात हो रही है कि किसी एक पेरेंट को जो है घर पर रहना चाहिए ताकि वो बच्चों का क्या कर सके, बच्चों का ध्यान रख सके, मतलब लुक आफ्टर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। देखो, ही हैज इनवाइटेड वन ऑफ हिज लीगल एडवाइजर्स टू his office to investigate into the forgery case। ठीक, क्या इसका मीनिंग है, he has invited, उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, उसने इनवाइट किया, उसने इनवाइट किया, किसको इनवाइट किया, वन ऑफ हिज लीगल एडवाइजर्स, अपने एक लीगल एडवाइजर को, अपने एक सीए को, या एक तरह से जो भी उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो उसको हेल्प करता है, एडवाइस करता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है, उसको उन्होंने एडवाइस किया। अब ये देखो आप क्या लिखा है यहाँ पर, वन ऑफ, तो वन ऑफ जो है उसके बाद क्या आने वाला है, प्लूरल नाउन आने वाला है प्लूरल नाउन आने वाला है, और वर्ब कैसा आने वाला है, सिंगुलर आने वाला है। ठीक है, तो वन ऑफ हिज लीगल एडवाइजर्स किस लिए किया, टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में बुलाया, टू इन्वेस्टिगेट, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्या करने के लिए, छानबीन करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए दोस्तों, छानबीन करने के लिए, किस चीज का, इन्वेस्टिगेट इनटू द फॉर्जरी केस, जो फॉर्जरी का जो केस था, फॉर्जरी का मतलब होता है जो फ्रॉड का जो केस था। ठीक है, फ्रॉड का जो केस था, या फिर जो एक तरह से चोरी का केस था, जो 420 का जो केस था, उस केस के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है बुलाया। कुछ धांधली है ना, फॉर्जरी का मतलब होता है धांधली, जो धांधली होती है उस केस के लिए उन्होंने बुलाया। तो ये तो था इसका क्या मीनिंग। अब हम लोग देख लेते हैं, देखो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेट इनटू, तो ये इन्वेस्टिगेट इनटू का हम लोग देखते हैं कि ये करेक्ट है या फिर नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं कि इन्वेस्टिगेट, सबसे पहले आप देखो ये जो वर्ड है इन्वेस्टिगेट, जो वर्ड है दोस्तों, ये हम इसको दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। मतलब ये जो है इन्वेस्टिगेट, ये हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। मतलब इन्वेस्टिगेट को आप जो है
वर्ब की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। और इन्वेस्टिगेट जो है वो नाउन की तरह भी होता है। तो नाउन अगर उसका बनाओगे आप इन्वेस्टिगेट का, तो नाउन की तरह अगर ट्रीट करोगे तो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, इन्वेस्टिगेशन। अब एक चीज़ आप याद रखो दोस्तों कि जब भी इन्वेस्टिगेट वर्ड होता है जो कि वर्ब के रूप में है, मतलब एक तो इन्वेस्टिगेट वर्ड, ठीक है ना, और वो किस फॉर्म में है, किस रूप में है, वर्ब के रूप में है, इस कंडीशन में उसके साथ जो है कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगने वाला। ये आप याद रखो, क्या है, नो प्रीपोजिशन। उसके साथ दोस्तों क्या होगा, कोई भी प्रीपोजिशन जो है उसके साथ नहीं लगने वाला है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेट, ये इनटू प्रीपोजिशन आपका नहीं आएगा। सीधा सीधा आप इसको किस तरीके से पढ़ोगे, ही हैज़ इन्वाइटेड वन ऑफ हिज लीगल एडवाइजर्स टू हिज ऑफिस टू इन्वेस्टिगेट द फॉर्जरी केस, ठीक। इनटू द फॉर्जरी केस नहीं लगाना है, इन्वेस्टिगेट द फॉर्जरी केस सिंपल सा आप इसमें लगा दोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत ही कमाल की चीज़ मैं बताता हूं कि ये आपका इन्वेस्टिगेशन जब नाउन है, ये इन्वेस्टिगेशन वर्ड आपका जब नाउन है, तो उस कंडीशन में आप इसमें लगा सकते हो प्रीपोजिशन। जैसे इन प्रीपोजिशन भी आप लगा सकते हो। कैसे, एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं कि the investigation, ठीक है, the investigation the investigation in ministers case was closed। जो मिनिस्टर के केस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन थी वो क्या हो चुकी है, वो क्लोज हो चुकी है। मतलब यहाँ पर अगर आपने इसको नाउन की तरह लिया तो आप उसके साथ जो है प्रीपोजिशन लगा सकते हो। अच्छा, इसमें इन्वेस्टिगेट में जो है अगर इसको वर्ब की तरह लिया तो नो प्रीपोजिशन। दोस्तों आपको और एक डीप की बात बताता हूँ, अंदर की बात। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नो प्रीपोजिशन होगा। आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट जो है इसके साथ मैं आपको एक बनाता हूँ। जैसे ये देखो, आपका एक वर्ड है क्या, इन्वेस्टिगेट, ठीक है। इन्वेस्टिगेट के साथ आप लोग क्या नहीं लगा सकते हो, इन और इनटू वाला प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हो। इसका ये मतलब है कि कोई स्पेशल कंडीशन में कोई दूसरा प्रीपोजिशन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि, है ना, इसको हम नो प्रीपोजिशन तो नहीं बोलेंगे, इसको नो प्रीपोजिशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये नहीं लगने वाला है, इन और इनटू जो है ये नहीं लगने वाला। इसके अलावा भी कुछ वर्ड है, जैसे मैं बताता हूँ। एक वर्ड है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर जो होता है दोस्तों, ऑर्डर के साथ आप कौन सा प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे, फॉर प्रीपोजिशन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये नोट भी करें आप लोग, या वीडियो को बार बार इसको स्क्रीनशॉट इसका लें, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये वाले प्रीपोजिशन जो है इन पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ आप नहीं लगाने वाले हो। मतलब देखो, इन्वेस्टिगेट के साथ इन भी नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आएगा, ये याद रखना है। उसके अलावा जो है ऑर्डर जो है, ऑर्डर के साथ कभी भी फॉर प्रीपोजिशन हम लोग नहीं लगाते हैं। इसका मतलब दूसरा कोई प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, लेकिन फॉर प्रीपोजिशन जो है ऑर्डर के साथ हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे अटैक, एक वर्ड है अटैक, ठीक है। तो अटैक के साथ जो है, जब ये अटैक आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है तो उस कंडीशन में आप इसमें ऑन प्रीपोजिशन जो है वो नहीं लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट है, ठीक है ना। इसमें क्या ट्विस्ट है कि जब आप अटैक देखो आपका वर्ब भी होता है, और अटैक जो शब्द है वो आपका नाउन की तरह भी होता है, ठीक है ना। वर्ब भी होता है और क्या होता है, नाउन की तरह होता है। मतलब जब आप इसको नाउन की तरह यूज करोगे तो इसमें प्रीपोजिशन लगा सकते हो, ठीक है। जैसे ही गॉट एन हार्ट अटैक इन हॉस्पिटल, he met with a heart attack in hospital, he died of heart attack in his room। तो इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हो। कब, जब नाउन है तो लगा सकते हो, और अगर आपका वर्ब की तरह है ना, he was attacked on his chest, है ना, इस तरीके से नहीं लगाओगे।
ही वॉज अटैक्ड ऑन बॉडी, तो ही वॉज अटैक्ड ऑन बॉडी नहीं है ना, इस तरीके से कोई भी प्रीपोजिशन इसमें अटैक के साथ ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगता है। वैसे ये जो वर्ड है स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज जो वर्ड है उसके साथ जो है दोस्तों याद रखना, स्क्रूटिनाइज के साथ आप लोग इन या इनटू प्रीपोजिशन नहीं लगाने वाले हो, इन या इनटू वाला प्रीपोजिशन नहीं लगने वाला है। और इसी तरीके से स्क्रूटिनाइज हो गया, उसी तरीके से एम्फेसाइज हो गया, डिस्कस हो गया, ये वाले जो वर्ड्स हैं एम्फेसाइज जो है या फिर डिस्कस जो है, इन सब वर्ड्स के साथ भी जो है आप जैसे एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं लगा सकते हो, ठीक है, और डिस्कस के साथ जो है अबाउट प्रीपोजिशन वो नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रामेटिकली अगर आपने ये प्रीपोजिशंस लगाए तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं रिपीट करता हूँ कि ये जितने भी हमने वर्ड्स अभी स्टडी किया, कौन कौन सा, जैसे इन्वेस्टिगेट है ना, ऐसा नहीं है कि इनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, कोई दूसरा प्रीपोजिशन आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ इन और इनटू प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे। वैसे ही याद रखना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ऑर्डर जो है, ऑर्डर के साथ फॉर प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अटैक जो वर्ड है उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगाने वाले। स्क्रूटिनाइज जो है, ठीक है, जिसका छानबीन करना, उसको रीचेक करना, उसके अंदर इन या इनटू का प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। वैसे ही एम्फेसाइज जो है उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, डिस्कस के साथ अबाउट प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो कभी भी कहीं पर भी अगर ये वाले सारे आपके प्रीपोजिशंस इन पर्टिकुलर वर्ड के साथ लगे हुए आए, मतलब आपको जो है उसमें से ये प्रीपोजिशन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ है, लेकिन बार बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि इनके साथ जो है प्रीपोजिशंस कोई भी नहीं आता है। हालांकि ये प्रीपोजिशंस नहीं आते इन, इनटू, ऑन, और दूसरे प्रीपोजिशंस जो है वो कुछ स्पेशल कंडीशंस में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आप यहाँ पर स्टडी किया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, और कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। लास्ट टाइम जो हमने किया था उससे आगे का क्वेश्चन है, आप देखें क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। चलिए डिटेल डिस्कशन देखते हैं। इट वॉज ड्रीयरी नाइट एंड सम वाइल्ड डॉग्स अटैक्ड ऑन दी ट्रैवलर्स, ठीक है। अब देखो वापस से इसको देखते हैं कि इट वॉज ड्रीयरी नाइट, ठीक है। तो ये हमारा जो है इट से यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत हुई, ठीक है, और ये किस में है, वॉज है। इसका मतलब ये हमारा जो सेंटेंस है पास्ट टेंस के अंदर है, ठीक है। अब उसके बाद ये कैसी नाइट है, ड्रीयरी नाइट है। ड्रीयरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्कैरी, डरावनी, ठीक है, ये सेंस में आ रहा है। तो किस प्रकार की नाइट है, स्कैरी है, डरावनी नाइट है। तो ये ड्रेरी जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, नाइट हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, एंड और क्या, सम वाइल्ड डॉग्स, कुछ जो है वाइल्ड डॉग। दोस्तों सम जो है, देखो मैं फिक्स प्रीपोजिशन जो एरर है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बता रहा हूँ, जो आपका फाउंडेशन कंसेप्ट है वो भी क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। आप देखो सम है, तो सम के बाद हमेशा याद रखना है कि प्लूरल नाउन आता है, ठीक है ना, क्योंकि सम एक ऐसा वर्ड है जो किसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल नाउन, प्लूरल शब्दों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सम वाइल्ड डॉग्स की, और एक तो स्कैरी बहुत ही डरावनी, एकदम आप बोल सकते हो हॉरिफिक, डराने वाली जो है हॉन्टेड नाइट है, और कुछ वाइल्ड डॉग्स जो है वो अटैक्ड, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अटैक्ड कर दिया किसके ऊपर, ऑन द ट्रैवलर्स, जो वहाँ के जो राहगीर जो निकल रहे थे उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब एक चीज आप देखो कि अटैक्ड हमारा यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एंड है दोस्तों, ठीक है ना, एंड है, तो एंड के बाद एक तरह से एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा इसको हम लोग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर ये अटैक्ड आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है ना, अटैक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब इसके जस्ट बाद में क्या लगा हुआ है, ऑन प्रीपोजिशन। अब ये जो ऑन प्रीपोजिशन है इसका हम लोग रूल स्टडी करते हैं दोस्तों। एक चीज मैं आपको बताऊं
कि ये जो वर्ड है आपका क्या, अटैक, दोस्तों ये दोनों तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसको हम लोग अटैक जो है एक तरह से क्या होता है कि एक नाउन भी होता है, और अटैक जो है वो आप किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, एक वर्ब की तरह भी अटैक को यूज़ कर सकते हो। अब देखो इसका अटैक, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब अटैक को हम लोग नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम लोग जो है दोस्तों ऑन प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सा प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, ऑन प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखो कि अटैक के बाद जब अटैक को आपने वर्ब की तरह इस्तेमाल किया तो उसके साथ जो है ऑन प्रीपोजिशन नहीं आता है। ठीक है ना, उसके साथ ऑन प्रीपोजिशन नहीं आता है। इनफैक्ट उसके साथ जो है कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता है, और इसलिए जो है हम लोग नो प्रीपोजिशन लगाते हैं। कब, जब अटैक को आप कैसे यूज़ कर रहे हो, एज अ वर्ब, एज अ क्रिया की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हो। एक एग्जाम्पल लेके हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि एक एग्जाम्पल है, लास्ट नाइट there was a deadly terrorist attack on the square building। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसमें हमने समझने की कोशिश की। देखो लास्ट नाइट देयर वॉज अ डेडली अटैक, किस तरह का अटैक था, एकदम डेडली अटैक था। तो देयर वॉज अ डेडली अटैक ऑन, ठीक है, तो डेडली टेररिस्ट अटैक क्या था दोस्तों, वहां पर एक डेडली, बहुत ही डेडली किस तरह का अटैक था, एक टेररिस्ट अटैक था। किसके ऊपर अटैक था, ऑन स्क्वायर बिल्डिंग। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है टेररिस्ट अटैक, ये टेररिस्ट अटैक पूरा का पूरा आपका यहाँ पर एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि ये आपका नाउन है, अटैक जो शब्द है ये आपका नाउन है, और जो टेररिस्ट अटैक ये हमारा जो है नाउन, जो कि यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, किसका काम कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इसके जस्ट पहले आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डेडली, किस तरह का अटैक हुआ, डेडली अटैक हुआ, है ना। तो ये डेडली जो वर्ड है ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। और बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये एडवर्ब तो हम लोग वर्ब के लिए लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको फिर से दोहराता हूँ अपनी बात कि एडवर्ब जो होता है वो आपके ना केवल वर्ब को डिफाइन करता है, बल्कि वो किसी दूसरे एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, याद रखना, या फिर पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता है, या अपने जैसे एक दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करता है, या वर्ब को भी डिफाइन करता है। तो यहाँ पर ये जो डेडली है ये किसके लिए है, इस एडजेक्टिव के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर है। तो देखो लास्ट नाइट क्या हुआ कि वहाँ पर एक बहुत ही डेडली, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही डेंजरस जो है अटैक हुआ। कहाँ पर अटैक है ना, डेडली कैसा, क्या है, टेररिस्ट अटैक, कहाँ पर, ऑन द स्क्वायर गार्डन। तो इस कंडीशन में जब हम अटैक को नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ऑन प्रीपोजिशन है इसको हम लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने इस अटैक को एज अ वर्ब यूज किया, उस कंडीशन में आप देखो ऑन प्रीपोजिशन आएगा कि नहीं। जैसे द tiger attacked on the hunter। क्या इसमें आप बताओ ऑन प्रीपोजिशन आने वाला है, ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है,
अगर आपने इसको वर्ब की तरह यूज किया तो ये ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं आने वाला है। सिंपली आप क्या लिख दोगे कि द टाइगर अटैक्ड द हंटर, ठीक है। सिंपल आप अटैक के बाद क्या लगा दो, आपका नाउन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इट वॉज ड्रेयरी नाइट, किस तरह का नाइट था, ड्रेयरी डरावनी नाइट थी, और सम कुछ वाइल्ड डॉग्स जो है वो अटैक्ड क्या हो जाएगा, द ट्रैवलर्स। ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पर नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ। और इसी के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस अब आगे हम लोग थोड़ा उसको विराम देते हैं और एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस वापस से हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एरर करेक्शन जो कि सदाबहार हमेशा उसमें डाउट्स रहती हैं, तो उसको तो बार बार करना ही है। और कुछ क्वेश्चंस करने के बाद वापस जो अलग अलग पैटर्न है वो मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।